बच्चों, आज हम अपनी वसंत पाठ्य पुस्तक का अध्याय संख्या 13 जहाँ पहिया है के बारे में जानेंगे। जहाँ पहिया है साहित्य की विधा है रिपोर्टाज। रिपोर्टाज का अर्थ होता है रिपोर्ट राइटिंग, यानी कोई एक रिपोर्ट तैयार की गई है, उसके बारे में जो लेख लिखा गया उसे हिंदी में रिपोर्टाज कहा जाता है। जहाँ पहिया है के बारे में बता दूं कि लेखक ने इस पाठ में तमिलनाडु में स्थित पुडुकोट्टई की ग्रामीण महिलाओं द्वारा साइकिल चलाने को सामाजिक आंदोलन कहा है। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक जिला पुडुकोट्टई है। यहाँ की महिलाओं ने अपनी आज़ादी को व्यक्त करने का माध्यम बच्चों पता है किसे चुना? साइकिल को चुना। और इसमें अधिकतर महिलाएं वे महिलाएं हैं या थी जिन्होंने अभी अभी पढ़ना लिखना सीखा था। नव साक्षर शब्द आया है। नव साक्षर का अर्थ है नया नया पढ़ना लिखना सीखा था। और इन महिलाओं की आयु पता है कितनी थी? 10 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं को अगर छोड़ दें तो सारे गांव की महिलाओं ने बच्चों साइकिल चलाना सीखा। इन्होंने साइकिल के माध्यम से अपनी स्वतंत्रता को प्रकट किया, उस आंदोलन को किया। अब आप कहोगे कि मैम ये तो एक साधारण सी ही बात है, साइकिल चलाने से कौन सा आंदोलन होता है? बच्चों, जिसके पास जो वस्तु नहीं होती उसको अगर प्राप्त कर लिया जाए तो उन्हें जो खुशी होती है उसकी कोई सीमा नहीं होती। यही खुशी पुडुकोट्टई की महिलाओं को हुई थी जो तमिलनाडु में। तो आइए अब हम पाठ पढ़ना आरंभ करते हैं। पुडुकोट्टई, तमिलनाडु। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। क्वेश्चन मार्क लगाया गया है कि क्या एक सामाजिक आंदोलन भी हो सकता है? कुछ अजीब सी बात है ना? लेकिन चौंकाने वाली बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर जिन्होंने अभी नया नया पढ़ना लिखना सीखा है, ग्रामीण महिलाओं के लिए यह एक आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके बड़े अजीबोगरीब होते हैं। कहते हैं ना, एक व्यक्ति जो है बंधन में बंधा है और उससे वो आज़ाद होना चाहता है तो वो हर कोई अपने अपने तरीके को अप्लाई करता है। तो उन महिलाओं ने क्या किया? साइकिल चलाना सीखा। तो अब आप तो कहोगे कि हम जो इतने सभ्य हो चुके हैं, विकसित स्थान पर रहते हैं, तो हमारे लिए एक साइकिल कोई ख़ास वैल्यू नहीं है। लेकिन उनके लिए क्या क्या फ़ायदा हुआ उसके बारे में इस अध्याय में बताया गया। सेकंड पैरा पढ़ रही हूँ। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक जिला है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता होता है वही आज़ादी, स्वतंत्रता और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक रूप में साइकिल को चुना। प्रतीक होता है सिंबॉलिक रूप में इसे चुना, यानी साइन बनाया कि हाँ, अगर कोई स्त्री जो है साइकिल चला रही है तो इट मीन्स वो क्या कहना चाह रही है कि अब मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ, अब मैं आज़ाद हो चुकी हूँ। उनमें से अधिकांश नव साक्षर थी। ये सारी महिलाओं की बात की जा रही है। महिलाओं ने अपने आप को आज़ाद कैसे किया? अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के एक चौथाई हिस्से, 1/4, 100 में से 25 कह सकते हैं, 25% हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया। सार्वजनिक पब्लिक प्लेस पर इस सब का प्रदर्शन किया और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर भी चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षण शिविर क्या होता है? ट्रेनिंग सेंटर कि साइकिल चलाना, जिस तरह से हम कार चलाना सीखते हैं, स्कूटी तो बच्चा अपने आप ही चलाना सीख लेता है घर पर, लेकिन कार चलाने के लिए ट्रेनर चाहिए होता है। तो वहाँ पर कैंप लगाए गए कि आओ और जो साइकिल सीखना चाहता है साइकिल सीखे।
और अगर हम कहीं किसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो वहाँ हमें पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन शिविर में किसी तरह का कोई पैसा नहीं लिया जाता। ग्रामीण पुडुकोट्टई की मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिल पर जाती हुई दिखाई देती हैं। अब सबसे युवतियों के नाम दिए गए हैं। जमीला बीबी अधिकतर मुस्लिम थी। जमीला बीबी नाम की एक युवती ने, जिसने अभी अभी साइकिल चलाना शुरू किया है, उसने मुझसे कहा, एक इंटरव्यू लिया गया, रिपोर्ट लिखी है ना लेखक ने, तो लेखक ने कहा, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी आ जा सकते हैं, हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है, जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया था लोगों ने फप्तियाँ कसी थी, फप्तियाँ होता है कमेंट किए, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जमीला बीवी कह रही है, कहते मैंने जब साइकिल चलाना शुरू किया, पिछड़ा इलाका है, पिछड़े इलाके में तो स्त्रियाँ साइकिल नहीं चलाती थी, अगर और पिछड़ा इलाका है, सड़कें भी नहीं बनी हुई थी, यातायात के साधन भी नहीं थे। उन स्त्रियों को जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना पड़ता था तो उन्हें किस पर डिपेंड रहना पड़ता था बच्चों? पुरुषों पर डिपेंड रहना पड़ता था। एक स्त्री को अपने भाई पर या अपने पिता पर या अपने पति पर डिपेंड रहना पड़ता था। तो अब उनकी इच्छा होती थी लेकर जाते थे, लेकिन अब जब उन्होंने खुद साइकिल चलाना शुरू कर लिया तो कई फ़ायदे हुए। ना तो उन्हें बस का इंतज़ार करना पड़ता, ना ही पुरुषों पर डिपेंड रहना पड़ता। अब पुरुषों पर डिपेंडेंसी ख़त्म होगी तो पुरुष लोग जो थे वो इरिटेट हो गए कि हाँ अब ये अपने आप जाएंगे, हमारी वैल्यू कम होती चली जा रही थी। इसलिए उन लोगों ने उन स्त्रियों पर फप्तिया को मैं अनेक प्रकार के कमेंट किए। कहते हैं जब सामाजिक क्रांति आती है, कोई नया कार्य करने लगता है तो लोग उसका विरोध तो अवश्य ही करते हैं। तो यहाँ पर भी स्त्रियों ने, महिलाओं ने इस प्रकार के विरोध का सामना किया। अब एक और स्त्री की बात बताई जा रही है, फातिमा बीबी। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है। माध्यमिक स्कूल होता है मिडिल स्कूल, और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा, हर शाम आधा घंटा के लिए किराए पर साइकिल लेती है। यानी उसके पास अपनी साइकिल नहीं है, लेकिन उसको साइकिल चलाने का बड़ा शौक़ है। तो एक साइकिल की दुकान है, वो दुकानदार जो है साइकिल किराए पर भी दे देता है। अगर हम किसी हिल स्टेशन पर जाते हैं आजकल, तो जिस तरह से हमें अनेक प्रकार के व्हीकल, मोटरसाइकिल, कार जो है किराए पर मिल जाती है, ऐसे ही वहाँ पर गांव में साइकिल किराए पर मिल जाती थी आधे घंटे के लिए। जो थोड़ी सी पेमेंट करनी पड़ती थी तो वो करती थी। कहती है एक नई साइकिल खरीदने की मेरी हैसियत नहीं है। फातिमा बताती है कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी का अनुभव होता है मुझे, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। और फातिमा कहती है मैं कभी भी साइकिल चलाना नहीं छोड़ूंगी। जमीला, ऊपर जमीला का नाम आया है, फातिमा और उनकी एक और मित्र का नाम है अवकन्नी। किनकी मित्र का नाम? जमीला और फातिमा की एक और मित्र है अवकन्नी। इन सब की उम्र बच्चों 20 वर्ष के आसपास है। और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को क्या किया है? साइकिल चलाना सिखाया है। उन सबको अवेयर किया है इन्होंने कि जिस तरह से साइकिल चलाना सीख लो कि तुम किसी पर डिपेंड नहीं रहोगी, तुम स्वतंत्र हो जाओगी। मानसिक स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। इस जिले में साइकिल की धूम मची है। इसकी प्रशंसकों में से है महिला खेतीहर मजदूर, जो खेती करने वाले मजदूर हैं, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें हैं, गाँवों में काम करने वाली नर्सें हैं, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूलों की अध्यापिकाएं भी साइकिल पर जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। गांव सेविकाएं, जितने भी कार्यकर्ताएं हैं, काम करने वाली स्त्रियां, काम पर तो जाना ही पड़ता है, तो ये सारी स्त्रियां साइकिल का इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं, दोपहर का भोजन पहुंचाने औरतें भी पीछे नहीं हैं। यानी खेतों में जो भोजन पहुंचाती हैं स्त्रियां, अपने पति को जो या पिता को भोजन देकर आती हैं, जाना होता है खेतों में, वो भी साइकिल से जाती है, तो समय की बचत हो गई। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नव साक्षर हुई है, यानी नया नया पढ़ना सीखा है उन्होंने। जिस किसी नव साक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, यानी जिसने अभी पढ़ना सीखा है और जो नया नया साइकिल चलाना सीखा है, तो लेखक कहते हैं जब मैंने उनसे बात की तो उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया, अवेयरनेस की बात की है। बच्चों आज के लिए इतना ही, इतना आप रीड करिएगा, बाकी अगले वीडियो में।
जो अध्याय नंबर 13 जहाँ पहिया है में हमने कल जाना था कि किस प्रकार से पुट्टुकोट्टई की अधिकतर महिलाओं ने साइकिल चलाकर अपनी स्वतंत्रता को प्रकट किया था और यह एक आंदोलन का रूप ले चुका था। उसमें उन्होंने बताया था कि पुट्टुकोट्टई में रहने वाली फातिमा बीबी, जमीला और अवकन्नी 3 मित्र थी और तीनों मित्रों ने क्या किया था, साइकिल चलाना सीखा और दूसरी महिलाओं को भी साइकिल चलाना सिखाया था। अब मैं आगे पढ़ने जा रही हूँ। पेज नंबर 72 लास्ट पैरा, लास्ट 2 लाइन्स है, उसके बारे में जानेंगे। वहाँ से रीड करते हैं। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, अगुआ जो आगवानी करने वाली होती है, नेतृत्व किया। तो उन्होंने क्या कहा, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास उत्पन्न कर दिया, महिलाओं में सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया उन महिलाओं में। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी। मैंने बताया था पुरुषों पर डिपेंड रहते थे, वो डिपेंडेंसी कम हो गई उनकी। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय करके पार करके पानी लेने जाती है। गाँवों में तो पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है, कभी कभी साथ में उनके बच्चे भी होते हैं। पीछे क्या करती हैं वो, पानी रखती हैं और बच्चों को भी बिठा लेती हैं साइकिल पे। स्कूल से ले आना, ले छोड़ने जाना, लेकर आना, यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही कर लेती हैं। लेकिन यकीन मानिए, यकीन होता है, विश्वास कीजिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोगों ने इन पर जमकर प्रहार किया, कमेंट किया, यानी रुकावट पैदा की, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। क्या क्या रुकावट पैदा की, मना कर दिया, पैसे देने से मना कर दिया, खरीदने नहीं देना चाहते थे, और यहाँ तक कि गंदी गंदी टिप्पणियाँ भी की, यानी गालियाँ तक भी दी। लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिल गई। समाज ने हामी भर दी कि अब ये महिलाएं तो रुकने वाली हैं नहीं। हैबिचुअल भी हो गए थे जब सारे महिलाएं चलाने लगी, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। एक ने अपनाया तो इन तीनों फ्रेंड्स ने अपनाया, उसके बाद और महिलाओं ने सोचा कि इनका काम तो आसान हो जाता है, और देखो उनको क्या फ़ायदा हुआ, आगे वो भी बताया गया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। प्रशिक्षण शिविर, साइकिल चलाना सिखाना के लिए एक कैंप का आयोजन किया गया। किला कुरुची गांव में, एक दूसरे गांव की बात की जा रही है। सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सका कि इतनी क्यूरियोसिटी कि सारे साइकिल सीखने चाहती हैं, और सब एकत्रित हो गई। रविवार के दिन आ गई वहाँ की गांव की महिलाएं, उन्हें इसे सीखना ही है। डिसाइड करके आई थी कि अब हम भी साइकिल सीख कर जाएंगे। कहते हैं ना, मन में जब इच्छा हो तो कोई काम पीछे नहीं रह सकता, किसी काम में हम हार नहीं सकते। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोज़मर्रा होता है डेली रूटीन, घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया। ये नव साइकिल चालक का अभिप्राय, जिन्होंने अभी नया साइकिल चलाना सीखा है, गाने भी गाती हैं। कैसे गाने? उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया जाता है। साइकिल को प्रोत्साहन देने वाले गाने गुनगुनाती हैं। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव यह है, गाना नहीं है, गाने का भाव बताया। ओ बहना, आओ सीखे साइकिल, घूमे समय के पहिए के संग। कहते हैं जब पहिए का आविष्कार ही हो गया और हमारी ज़िंदगी जो है भाग दौड़ की ज़िंदगी, उसके साथ हम चल पाए, जीवन के साथ, समय की दौड़ के साथ, तो वो भी कहने लगी आओ हम भी समय के साथ चलना सीखें साइकिल के संग। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती है। मान लो मैंने साइकिल चलाना सीख लिया, आप में से कुछ बच्चे साइकिल सीखना चाहते हैं, यानी मैं आप बच्चों को सिखाऊंगी। जब आप सीख जाएंगे तो आप दूसरों को साइकिल चलाना सिखाएंगे, अपनी साइकिल भी देंगे कि चलो सीखो, तुम सीखो। उसमें केवल कौन है? पुरुष नहीं, केवल और केवल महिलाओं की बात की जा रही है, स्त्रियों की बात की जा रही है, लड़कियों की बात की जा रही है।
उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1992 1992 इंग्लिश में बोल रही हूँ, हिंदी में भी आपको आना चाहिए। 92 को 92 कहा जाता है। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सका, यानी पिछड़ापन समाप्त हो गया, एडवांस हो गए थे। हैंडल पर झंडियाँ लगा दी उन्होंने, काइट पेपर की कलरफुल पेपर्स, घंटियाँ बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने 1500 लेडीज़ ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। 1500 साइकिल जब एक साथ चलेंगी तो आप सोचिए कि क्या सीन होगा वहाँ पे। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वाले को हक्का बक्का कर दिया। हक्का बक्का का अभिप्राय है बच्चों, हैरान कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया। याद रखिएगा, आश्चर्यचकित कर दिया। अब आगे पढ़ते हैं। इस सारे मामले में पुरुषों की क्या राय थी? ये तो महिलाओं की बात आ गई। अब जो ऑडियंस थे, जो दर्शक थे, उन्होंने देखो क्या किया। देखने वाले, अब उनकी तो वैल्यू कम होती चली जा रही थी कि ये महिलाएं अपनी साइकिल उठाती हैं और चल देती हैं। हमारे भाव कम हो गए, उनके भाव बढ़ गए। तो देखो उनका क्या रिएक्शन था। इसके पक्ष में आर साइकिल के मालिक को तो रहना ही था। यानी ये मैंने आपको बताया है, ये एक इंटरव्यू लिया गया था एक लेखक के द्वारा, उस गांव की महिलाओं से सबसे पूछा गया और एक रिपोर्ट तैयार हुई थी बाद में, तो इसलिए इसको रिपोर्टाज कहा गया है। तो लेखक ने क्या किया, तो इंटरव्यू लिया, तो वहाँ एक साइकिल विक्रेता थे, साइकिल को बेचने वाले की एक दुकान कह सकते हो। उस विक्रेता के मालिक आर साइकिल्स के मालिक का तो रहना ही था। यानी उससे पूछा गया कि आप जो महिलाएं साइकिल चलाती हैं क्या वो अच्छा है या बुरा? वो तो कहेगा कि हाँ अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि उसकी साइकिल की बिक्री बढ़ गई थी। इस अकेले डीलर ने, यानी साइकिल बेचने वाले के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हो गई। माना जाता है कि इसके आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। आर साइकिल के मालिक से जब इंटरव्यू लिया गया ना, तो पूछा भाई कितनी बिक्री हो गई, तो मान लो उसकी 1000 बिक्री होगी साइकिल की, तो उसने कहा 500। वो क्यों कहा, या 700 कहा होगा कि कहीं इनकम टैक्स वालों का छापा मेरे शॉप पे ना आ जाए। एक कारण तो ये था, इसलिए उसने कम करके बताया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज़ साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिलें खरीद ली। बच्चों लेडीज़ और जेंट्स साइकिल में एक थोड़ा सा अंतर होता है। लेडीज़ साइकिल में आगे एक डंडा नहीं होता और जेंट्स साइकिल में होता है। अब क्या हुआ, इन महिलाओं ने, सभी महिलाओं ने साइकिल खरीदने की इच्छुक थी, तो लेडीज़ साइकिल ज़्यादा बिकी और मार्केट में थी नहीं, तो जेंट्स साइकिल थी, तो उन लेडीज़ ने, उन महिलाओं ने वो जेंट्स साइकिल भी खरीद ली। तो अब इस कारण से एक्चुअल पॉइंट्स पता नहीं चले कि कितनी साइकिलें खरीदी, तो वो काम ज़्यादा भी हो गई। दूसरा पॉइंट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसमें बाद में दिया है। उस डीलर ने बड़ी सतर्कता होता है, सावधानी के साथ यह जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा कि कहीं मैं बिक्री कर विभाग होता है इनकम टैक्स का, कोई आदमी तो नहीं हूँ। चलो अब बात आगे चलते हैं। 2 कारण हो गए। अब ये व्यक्ति तो पक्ष में था, पॉजिटिव था, उनके फेवर में था। कुदुमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खादानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी, एक और स्त्री का नाम आ गया, 3 पहले हैं, चौथी स्त्री, जो क्या करती है, पत्थर के खादानों में पत्थर तोड़ने का काम कर रही है। लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा, कि मनोरमनी ने भी दूसरे स्त्रियों को साइकिल सिखाते हुए देखा था। उसने मुझे बताया, अब उससे इंटरव्यू लिया गया। उसने देखो बच्चों क्या कहा, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। अब शहर नहीं होगी, व्हीकल्स नहीं होंगे, यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। साइकिल से काम आसान हो गया, जल्दी जल्दी हो जाता है, समय की बचत हो जाती है। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित और आर्थिक निहितार्थ हैं। निश्चित और आर्थिक होता है इकोनॉमिकली,
पैसे की बचत। कहते हैं इससे आय में वृद्धि हुई। साइकिल से वो जल्दी जल्दी चली जाती हैं, सामान ज़्यादा बिक जाता है उनका। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गाँवों में कृषि संबंधी अथवा कुछ उत्पाद बेचने जाती हैं। साइकिल की वजह से इनको बसों का इंतज़ार नहीं करना पड़ता और समय की बचत होगी, बसों का इंतज़ार नहीं करना पड़ा। और दूसरा, बस का किराया भी बच गया बच्चों। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी होती हैं, जहाँ बस नहीं आ सकती वहाँ साइकिल तो चल सकती है ना। दूसरी बात और क्या बता रहे हैं, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपना सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। एक एग्जांपल देती हूँ, बस से गई, अब उनको पता है अब वो कहीं पर सामान बेच रही हैं, उसको पता है कि मेरी बस तो 5 बजे जाती है, अब 5 मिनट रहते हैं, मैं बस को पकड़ूंगी। तो वो जो सामान जो बेच रही है वो फटाफट बांध कर बस के लिए दौड़ना पड़ता है। और सामान लोग खरीदने वाले हैं तो लेकिन बस में जाना है, उसको पता है आखिरी बस है और कोई बस नहीं है। लेकिन आज उसके पास जब साइकिल होगी तो वो सामान कितनी भी देर तक बेच सकती है, क्योंकि उसको पता है वो साइकिल से अपने अकॉर्डिंग घर पहुंच जाएगी। तीसरी बात, इससे ये अधिक इलाकों में जा पाती है और अन्य स्थानों पर भी जा पाती है। पहले तो बसों में तो बस स्टैंड पर उतारेगी, पैदल घूमना पड़ता था गली गली मोहल्ले मोहल्ले, लेकिन अब साइकिल पर सामान रखती है, थकान भी कम होती है और ज़्यादा स्थानों पर अपना सामान बेच कर आ सकती हैं। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का भी समय मिल जाता है। साइकिल से गई हैं, आराम भी आसानी से हो जाता है। बच्चों, आज के लिए इतना, बाकी अगले वीडियो में। बच्चों, आज हम जहाँ पहिया है अध्याय नंबर 13 का आगे का भाग पढ़ते हैं। हम 2 वीडियो में जान चुके हैं इसके बारे में कि किस प्रकार से उन महिलाओं ने जब साइकिल आंदोलन किया तो उनका समय बचने लगा और उनकी आर्थिक सहायता भी उन्हें अत्यधिक होने लगी। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। पेज संख्या है 75, सेकेंड लाइन। जिन छोटे उत्पादों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप पर पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था, वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थी। बच्चों, पहले तो जब घर से निकलना है, बस स्टॉप तक जाना है, तो वो कहती थी कि मुझे बस तक छोड़ कर आओ, उनकी रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी और फिर थोड़े से ही गांवों में अपना सामान बेच सकती थी, क्योंकि बस से वापस आना होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं था, साइकिल उठाई, पीछे सामान रखा और अपना सामान बेचने चल देती है। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था, जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने या घरेलू कामों के लिए जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिलें हैं, जिनके पास साइकिल नहीं थी उनकी समस्या बता दी। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं, बिना किसी परेशानी के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप कौन, वो महिलाएं सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं आप उन महिलाओं को कि कोई युवा माँ मतलब कोई युवती जो माँ भी है, और वो क्या कर रही है, साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बिठाए और पीछे कैरियर होता है, पीछे वाला जो स्थान होता है जिस पर हम सामान रख सकते हैं, पर सामान लादे चली जा रही हैं। यानी 2 काम एक साथ कर रही हैं। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती हैं। क्या होता है, काम पर जा रही है, मान लो कहीं स्कूल की अध्यापिका ही है, वो क्या करती है, स्कूल जाती है, पीछे 2-3 बर्तन टांग लेती है कि वापस आऊँगी तो पानी भी भरती आऊँगी। तो एक साथ 2-2, 3-3 काम वो आसानी से कर रही हैं और इससे क्या हो रहा है, समय की बचत, थकान नहीं हो रही उन्हें। अब आगे क्या है, अन्य पहलुओं और पक्ष भी हैं, और क्या फ़ायदे हुए अन्य पहलुओं से ज़्यादा। चलो ये काम तो से सुविधाएं तो हो गई, आर्थिक पहलू पर भी बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हो गई, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यानी जिसमें आत्मविश्वास होता है, आत्मसम्मान होता है। पहले क्या होता था,
पिता को कहना, पति को कहना, भाई को कहना मना करता था तो उन्हें परेशानी होती थी। अब बिना कहे, बिना रिक्वेस्ट किए वो चले जाते हैं। फ़ातिमा का कहना है बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है, आर्थिक होता है इकोनॉमिकली, पैसे से जुड़ा नहीं है कि पैसा तो मिल रहा है वो तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें और जो फ़ायदे हो रहे हैं उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। फ़ातिमा की बात पहले भी आई है। फ़ातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्वक ढंग से सोच रहा था। लेखक बता रहे हैं, उसने आगे कहा साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई हो जाती है। फ़ातिमा तो टीचर है, कहते मेरी कौन सी कमाई हो जाती है, कहते हैं आर्थिक लाभ नहीं होता मुझे, मैं तो बल्कि पैसे ही गंवाती हूँ, क्योंकि वो क्या करती है, साइकिल किराए पर लेती है और खूब देर तक साइकिल चलाती है। तो कहते हैं मैं तो पैसे ही खर्च करती हूँ, लेकिन इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, उसे आत्मसम्मान की भावना उसके अंदर पैदा हो रही है, जीने की का जज्बा उत्पन्न हो रहा है। कहते हैं जब हमारे अंदर जीने का जज्बा उत्पन्न हो जाता है तो हम बहुत अच्छे कार्य कर सकते हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं साइकिल खरीद सकूं, इसलिए हर शाम मैं एक साइकिल किराए पर लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। सबसे ज़्यादा बच्चों ज़रूरी होता है हमारा आज़ाद होना, और आज़ादी के बाद हम खुश रहेंगे, तभी हम अपने जीवन को सफल बना पाएंगे और अच्छे अच्छे कार्य कर पाएंगे। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। अब लेखक ने इसे विनम्र सवारी क्यों कहा है, क्योंकि ये प्रदूषण नहीं फैलाती और शोर नहीं करती, इसीलिए विनम्र, और कहीं भी आसानी से इस पर आया जाया जा सकता है, टेढ़े मेढ़े रास्तों पर भी आसानी से चल सकती है, इसीलिए लेखक ने इसे क्या कहा है बच्चों, विनम्र सवारी कहा है। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक मैं तो समझता ही नहीं था, लेखक कह रहे हैं, और वहाँ जाके उन्हें इतनी हैरानी हुई कि एक साइकिल भी क्या आज़ादी का प्रतीक हो सकती है। अब आगे एक महिला ने और बताया, इंटरव्यू ले रहे हैं, मैंने कहा है रिपोर्ट तैयार की है, और रिपोर्ट तैयार कब की जाती है, जब किसी से इंटरव्यू होता है, लेकर उनके विचार सुनकर अपने लेख के माध्यम से विचार प्रकट करता है लेखक, तो उसे रिपोर्ट राइटिंग कहा जाता है, और हिंदी में साहित्य की विधा हो जाती है रिपोर्टाज। लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। जो चीज़ हमारे पास नहीं है, मुश्किल से है, तो वो हमें सबसे बड़ी ही लगती है बच्चों। लोग इस पर हंस सकते हैं, लोग कौन, हम, कि ये भी कोई बात हुई, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं, यहाँ की कहाँ की, पुडुकोट्टई की, कि उनके लिए ये कितनी इम्पोर्टेंट बात है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, कहते चले जाएं, अब उनकी बातों पर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो वे महिला की बराबरी कर ही नहीं सकते, यानी वो इतनी कॉन्फिडेंट हो गई हैं। महिलाओं ने अधिक साइकिल चलाना सीख लिया। बच्चों अब ये हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हुआ, इसे ध्यान से पढ़िएगा, और जो MCQ दिए हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है, उसके आंसर आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करिएगा। धन्यवाद।